अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर। साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 4.2 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी के अंदर हर किसी का शेयर अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मर्द जो है वो वफात पा जाता है, तो उसके बेटों का शेयर, उसकी बेटियों का शेयर, उसके वालिदैन का शेयर और उसकी जो बीवी होगी उसका शेयर डिफरेंट होगा। हमारे इस्लामिक कोर्स के अंदर ये शेयर डिसाइड हो चुका है। वैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर इस शेयर को तफसीली डिफाइन किया हुआ है। हमारे कोर्स सिर्फ इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारे कोर्स ने इस चीज को वाज़ेह किया हुआ है कि अगर कोई मर्द मरेगा तो उसकी बेवा को 1/8 शेयर मिलेगा। अगर इस बंदे की औलाद होगी तो विडो का शेयर जो होगा वो 1/8 होगा। लेकिन अगर फर्ज करें औलाद नहीं है तो विडो का शेयर 1/4 होगा। लेकिन हमारे पास अक्सर मेजोरिटी केसेस में अगर औलाद होगी तो उसमें विडो का शेयर 1/8 ही होगा। फिर उसके बाद अगर उसके पेरेंट्स हैं तो उनका शेयर 1/6 होगा। अगर उनके उस बंदे के बेटे और बेटियां भी हैं तो याद रखिएगा कि बेटों के एक बेटे के 2 हिस्से और बेटी का एक ही हिस्सा होगा। जितने ज्यादा बेटे होंगे उतने हर बेटे के प्रॉपर्टी के अंदर दो दो हिस्से होंगे, लेकिन बेटी का एक ही हिस्सा हुआ करेगा। इसकी रीजन ये है कि हमारे जो पुरानी सोसाइटीज और इवन के इस्लामिक सोसाइटीज हैं उसके अंदर बेटों को के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उन्होंने ज्यादा काम करना होता है, घर बार संभालना होता है। इसलिए इस्लामिक कोड के अंदर डिसाइड हुआ हुआ है कि बेटों के 2 शेयर और बेटी का 1 शेयर होगा। दोबारा देखिएगा कि विडो का शेयर है 1/8, वालिदैन का शेयर है 1/6, सन का शेयर जो है वो 2 है, डॉटर का शेयर 1 है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर औरत मर जाती है तो उसके बाद जो उसका मियां होगा उसका शेयर कितना होगा? तो याद रखिएगा हस्बैंड का शेयर जो होता है, हस्बैंड का शेयर वो होता है 1/4। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी के कुछ शेयर हैं। इस तरतीब से हम प्रॉपर्टी को जो है वो डिवाइड करते हैं। आइए अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिएगा। अ मैन डाइड लिविंग अ हाउस वर्थ ₹6,60,000 एंड शेयर वर्थ ₹3,20,000। एक बंदा फोत होता है, उसके पास एक घर है जो है 6,60,000 का और एक दुकान है जो है 3,20,000 की। तो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई कि दो चीजें हैं उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। 6,60,000 का घर प्लस 3,20,000 की शॉप। तो आपने दोनों को प्लस किया तो हमें पता चल गया 9,80,000 की टोटल प्रॉपर्टी थी। उसके बाद वो कह रहे डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट्स, विडो, आ सन एंड डॉटर, वालदैन में, बेवा में, एक बेटे और बेटी में। और उसके बाद वो कह रहा है कि उसके पास एक कर्जा भी उसने दे रहा है 20,000 रुपए का। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो आपने माइनस करनी होती है चीज वो कर्जा होता है, या कर्जा या तो टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस करना होता है। तो हमने उनको माइनस किया 9,80,000 में से जो डेबिट माइनस हुआ 20,000 रुपीज का, तो 9,60,000 रुपीज हमारे पास एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर पड़े हुए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपने पेरेंट्स का शेयर निकालना होगा। तो पेरेंट्स शेयर 1/6 मल्टीप्लाई 9,60,000 रुपीज। तो देखिएगा हमारा आंसर आ रहा है 1,60,000। उसके बाद विडो शेयर फाइंड करते हैं। विडो शेयर होता है 1/8 मल्टीप्लाई 9,60,000 जो कि आएगा 1,20,000 रुपीज। ये दोनों चीजें निकालने के बाद अब हमने कर्जा निकाल दिया, हमने वालिदैन का शेयर निकाल दिया, विडो का शेयर निकाल दिया। अब देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने बच चुके हैं। सबसे पहले 9,60,000 रुपीज में से ये 160 और ये 120 माइनस कर दीजिएगा। 9,60,000 रुपीज हमारे पास थे, उसमें से 160 ये वाले और 120 जो विडो को मिले वो वाले माइनस करिएगा।
तो आंसर आ रहा है 6,80,000 रुपीज। ये हमारे पास पैसे बच चुके हैं। अब इन पैसों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे में और बेटी में। तो हमने कहा सन और डॉटर। बेटे के होते हैं 2 हिस्से और बेटी का है 1 हिस्सा। दोनों को प्लस करिएगा तो 2 + 1 = 3। टोटल हिस्से हमारे पास आ गए। अगर हम सन का शेयर निकालेंगे, सन शेयर 2/3 मल्टीप्लाई 680,000, तो देखिएगा आंसर आया है 453,333.3। और डॉटर शेयर जब निकालेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 680,000, तो देखिएगा आंसर आया है 226,666.6। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा लिखा हुआ है मिस्टर शान डाइड ही हैड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मिस्टर शान फोर्थ होते हैं, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले यहां लिखिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये देखिएगा कि मिस्टर शान के पास ₹30,000 पर मरला की जमीन है। अगर एक मरला, यहां कर लेते हैं रेफरेंस में, अगर 1 मरला ₹30,000 का है और मिस्टर शान के पास 10 मरला जो है वो लैंड है, 10 मरले की जमीन है, तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा 10 मरले की जमीन जो है वो 3 लाख रुपए की है। तो हमने कहा प्रॉपर्टीज मिस्टर शान के पास है वो 3 लाख रुपीज। और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी वर्थ ₹8 लाख, तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो 8 लाख रुपए की है। इन दोनों में प्लस कीजिएगा तो 11 लाख रुपीज मिस्टर शान के पास टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ है। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉपर्टी को एक विडो बेवा के अनुसार, तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो बेटे के होंगे। एक ही बेटा है, अगर बेटी होती तो डिवाइड करते, लेकिन सिर्फ बेटा है तो इसलिए विडो के पैसे निकालकर जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी सारी की सारी बेटे की होगी। तो देखिएगा विडो शेयर इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 1100,000, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 137,500 रुपीज। ये हैं बेवा के पैसे। उसके बाद हमारा जो काम है वो ये है कि पैसे बच कितने गए। पैसे तो हमने बेवा को दे दिए, टोटल प्रॉपर्टी में से इतने पैसे दे दिए, तो बच कितने गए, रिमेनिंग पैसे फाइंड करते हैं। रिमेनिंग टोटल पैसे थे 11 लाख रुपीज, माइनस कर दीजिएगा 137,500 रुपीज, तो हमारे पास आ रहा है 962,500। स्टूडेंट देखिएगा ये रिमेनिंग अमाउंट सारी की सारी जो है वो बेटे की है, सन अमाउंट है, जो बेटे को पैसे मिलने थे, तो ये सन शेयर है। इसके अलावा कोई और होता तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, नहीं है तो सारे के सारे पैसे बेटे को मिल गए। थैंक यू। हुआ है अ पर्सन डाइड लिविंग ₹5 लाख। एक बंदा फोर्थ हो गया, उसके पास जो पैसे बचे हुए थे 5 लाख रुपए थे। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसकी एक बेवा में, एक बेटी में और 2 बेटों में। सबसे पहले तो आपका जो काम है वो ये है कि देखिएगा प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी थी ₹5 लाख की। विडो का शेयर निकाल लेते हैं। विडो का शेयर होता है 1/8 मल्टीप्लाई 500,000। तो देखिएगा हमारे पास विडो का शेयर निकल रहा है 62,500 रुपीज का। ₹62,500। अब हमारा अगला जो काम है वो ये है कि देखना कि पेरेंट्स है या नहीं है। तो हमने कहा पेरेंट्स का शेयर नहीं निकालना था। फिर रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, बच कितने के पैसे रिमेनिंग। 5 लाख में से 62,500 को माइनस कर दीजिएगा।
आपका आंसर आएगा 437,500 रुपीज। ये पैसे हमारे पास बच चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका काम ये है कि देखना कि बेटे कितने हैं और बेटियां कितनी हैं। तो हमें ये पता चला कि 2 बेटे हैं, एक है सन 1, सन नंबर 2 और डॉटर 1, एक ही डॉटर थी। बेटे के हिस्से, पहले बेटे के 2 हिस्से, दूसरे बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा। फिर हम तीनों के हिस्सों को प्लस करेंगे। हमने कहा 2 + 2 + 1 = 5। जब हम एक बेटे का शेयर निकालेंगे, ईच सन शेयर, तो 2/5 मल्टीप्लाई 437,500 करके देखिएगा, हमारे पास बेटे का शेयर आ रहा है 175,000। ये आ गया बेटे का शेयर। डॉटर का शेयर देखिएगा, ईच, एक ही डॉटर थी, डॉटर शेयर 1/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट 437,500 कर देखिएगा, हमारे पास आ रहे हैं 87,500 रुपीज। स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है मिस्टर साजिदा जो है वो बीमार है, वो चाहती हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है 8,50,000 की, उनको उनके मियाँ, उनकी जो 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सबसे पहले तो देखिएगा प्रॉपर्टी हमारे पास है 8,50,000 रुपए की, 8,50,000 रुपीज की प्रॉपर्टी है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हस्बैंड में। हस्बैंड का शेयर जो होता है वो होता है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई जो प्रॉपर्टी होती है 8,50,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आंसर आएगा 212,500 रुपीज। हमारे पास हस्बैंड का शेयर आ चुका है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है आपकी उसको माइनस करें हस्बैंड की प्रॉपर्टी जो हस्बैंड को शेयर आया उसमें से, तो हमने कहा रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 8,50,000 में से माइनस कर दिया 212,500। देखिएगा 005,736। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई वो 6,37,500 रुपीज है। अब इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बेटों और 2 बेटियों में। तो हमने कहा था कि बेटे के 2 हिस्से होते हैं 2, सन 1, सन नंबर 2, डॉटर 1 और डॉटर नंबर 2। बेटे के 2 हिस्से, दूसरे बेटे के 2 हिस्से, बेटी का 1 हिस्सा, दूसरी बेटी का भी 1 हिस्सा। हमने सबके हिस्सों को प्लस किया तो हमें पता चला 2 + 2 + 1 + 1 = 6 आ जाएगा। ये टोटल हमारे पास शेयर्स आ चुके हैं। अगर मैंने ईच सन मतलब एक बेटे के पैसे निकालने हैं तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अमाउंट है 637,500 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हमारे पास आंसर आएगा 212,500 रुपीज का। ये आ गया एक बेटे का हिस्सा। इसी तरीके से ईच डॉटर शेयर भी निकालिएगा। वन बाय 6 मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट 637,500। तो देखिएगा हमारे पास आएगा 106,250 रुपीज। थैंक यू।